बस इसके तो और बहुत फायदे हैं, उस पर बात करूंगा तो मैं आप लोग 4 बजे तक यहीं बैठे रहोगे। चांदी की मात्रा, हाँ, बाकी जगहों पे कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इसका उपद्रव हो तो क्या लेना है। मतलब अगर ज्यादा सेवन कर लिया तो कोई नुकसान हो तो क्या लेना है। लौह धातु के साथ नहीं आया और ना ही सोने के साथ आया, लेकिन चांदी के साथ लिखा हुआ है। इससे अगर लेने पे कोई उपद्रव हो जाए तब क्या लेना चाहिए। उपद्रव शांति के लिए, उपद्रव शांति के लिए क्या लेना है। सुबह शाम दिन में 2 बार 2 या 3 तोला मिश्री और शहद 3 दिन तक सेवन करने से चांदी की भस्म का सेवन, और खास करके कभी अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध चांदी और अशुद्ध सोना का सेवन हो जाए, अशुद्ध लौह भस्म का सेवन हो तो उनसे जो उपद्रव होंगे उनके लिए भी निवारण है। चलिए, लेकिन हमारा तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो पानी पी रहे हैं, उतना जहर तो पचेगा ही पचेगा। उपद्रव शांति का उपाय तो हो गया। चांदी भस्म की मात्रा, ये भी भस्म की मात्रा 4 चावल भर से 2 रत्ती तक। और किन किन रोगों में, बात पीठ के रोगों में त्रिफला चूर्ण के साथ, 20 प्रकार के प्रमेह के रोग में बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल जल में पीसकर छानकर उसमें चांदी की भस्म मिलाकर सेवन करें, या दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता। अब वो ऊपर तो छाल था, बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल। हम सभी बड़े शहर में, हमारे पास तो पेड़ भी ना देखा, कई तो ऐसे हैं पेड़ भी ना देखे हों। मेरी एक बार बात हो रही थी किसी बहन से, मैंने उसको बोला सोंठ का चूर्ण लेना। कहते सोंठ कैसा होता है। मैं कहा शुक्र है नमक ना बोली कि कैसा होता है। ठीक है, तो वो जमाना भी आने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे सारा पैक आता है। एक सब्जी भी आती है पैक, घर लाओ और उबाल लो, सब्जी तैयार। रोटी भी आती है बनी हुई, लाओ और बस तवे पे सेक लो, गोल करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे जब दिन आने वाले हैं और आ चुके हैं, तो आज के बच्चे और आने वाले बच्चों को तो पहचान ही नहीं होगी कि नमक किसको कहते हैं, चीनी किसको कहते हैं। देख के, चाट के तो भले बता दे लेकिन देख के। तो ऐसा ना हो। तो 20 प्रकार के प्रमेह रोगों में चांदी की भस्म का प्रयोग किस प्रकार है। बबूल की छाल, महुए की छाल, कटहल की छाल। जाए भाड़ में, हमारे पास नहीं है भाई, हम तो शहर वाले हैं, हम तो फ्लैटों में रहते हैं, हमारे को तो देखा भी नहीं है। तो क्या है उनके लिए, क्या है, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता। इसीलिए कह रहा हूं कि रसोई घर ही ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। जड़ी बूटियां हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आसपास ही नहीं है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। तो हमें जिसकी पहचान है हमें उस पर काम करना है। मैं अभी देख रहा था, अभी चौपाल मीटिंग शुरू होने से पहले उपचार वो बताए जा रहे हैं जो उसके पास संभव ही नहीं है। भाई जो संभव है उसको बताइए, उसका परीक्षण होगा तो समाज का भला होगा। जो उपचार संभव ही नहीं, उसके पास उपलब्धि नहीं होगा, तो उस उपचार को जान के भी क्या करेंगे। पांडु रोग, क्षय रोग, बवासीर, श्वास, खांसी, उदर रोग, बाप रे, पेट के भी। इससे पहले पेट वाले में तो ऊपर कोई आया नहीं। सोना चांदी पेट में, तो सोना और तांबा पेट में तो उतना ज्यादा नहीं, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। उदर रोग, तिमिर रोग, पित्त के रोगों में सौंठ, काली मिर्च और तितली चूर्ण के साथ चांदी भस्म का सेवन करें। नवीन ज्वर, विषम ज्वर, पित्त ज्वर, एकाग्रता एवं तिजारी ज्वर में पीपल और शहद के साथ, सर्व ज्वरों में पीपल और इलायची के चूर्ण के साथ, ऊपर से धनिया का 2 तोला। अरे भाई, बिना रसोई घर के तो इनका काम ही नहीं चलता। इन भस्मों का भी, इन भस्मों का भी कोई हैसियत ही नहीं बिना रसोई घर के। धनिया का 2 तोला अर्क। अब अर्क तो बनेगा नहीं तो भाई काढ़ा ही बना लेंगे हम तो, ठीक है। सेवन करने से ज्वर नाश होता है और नया खून बन जाता है। अब किसी को यहां से ये समझ में आ रहा है
कि सभी प्रकार के ज्वर में हमें घर में पिपली, इलायची का चूरन, चांदी का पानी, धनिया ये डाल के उबाल के अगर पिलाएंगे तो बुखार भी उतरेगा और खून भी बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए और वायुसूल में बच के साथ, उन्माद एवं मिर्गी में बच और ब्रह्मदंडी चूर्ण के साथ, ये तो भाई नाम पहली बार सुना, कोई बात नहीं, हम तो ढूंढ लेंगे, बच खाली बच से ही ले लेंगे, कुछ तो असर होगा। बांझपन नष्ट करने हेतु, भाई उन दोनों में तो ना लिखा आया ज्यादा, एक जगह खाली था कि पुत्र प्राप्ति के लिए, और रजोधर्म शुद्ध करने के लिए, लेकिन ये चांदी में तो अलग से लिखा हुआ आ रहा है। बांझपन नष्ट करने के लिए बछड़े वाली गाय के दूध में अश्वगंधा की जड़ को पीसकर चांदी भस्म मिलाकर निरंतर 1 महीने तक सेवन करने से बांझ स्त्री भी पुत्र को जन्म देती है। अब गरीब है, बहुत गरीब, वो कैसे क्या करेगी? अब उसे तो चांदी भस्म खरीदने की नहीं, तो भाई जिसके घर में काम करेगी मालकिन को कहेगी मालकिन दे दो, आपकी चांदी उबाल उबाल के पी लेती हूँ जी। और इसके साथ ही मालकाग्नि का बीज जीवित बच्चे वाली गाय के दूध में पीसकर उसमें चांदी की भस्म मिलाकर 40 दिनों तक रोगिणी को सेवन कराएं। अब कोई पूछ दे भाई यहाँ पे चांदी की भस्म कितना सेवन करें, तो ऊपर ही बोला हुआ था एक बार में 2 रत्ती भर, 2 रत्ती 250 मिलीग्राम। शरीर पुष्टि हेतु पान के रस में, वीर्य वृद्धि हेतु खोआ मावा मिश्री के साथ, हिचकी के रोग में आंवले और पीपल चूर्ण के साथ, जीर्ण ज्वर, तिल्ली, खांसी, वायु गोले तथा बांझपन को नष्ट करने के लिए शिवलिंगी के बीज के साथ, बल वीर्य बुद्धि के लिए बंसलोचन, छोटी इलायची, केसर, गुलाब के जल के घूटे मोती, प्रत्येक 1 रत्ती और चांदी की भस्म 1 अथवा 2 रत्ती, इन सभी को शहद में मिलाकर सेवन करके ऊपर से गाय का दूध मिश्रित मिलाकर पीने से बल और वीर्य और बल वीर्य की वृद्धि होती है। बाकी चीजें ना मिले तो बंसलोचन तो है, छोटी इलायची तो है, केसर तो है, गुलाब का जल तो है ही। आनंद वृद्धि के लिए, आनंद खुश होने के लिए शहद एवं अदरक के रस के साथ, धातु पुष्टि के लिए छोटी इलायची, बंसलोचन, सत गिलोई। धातु पुष्टि के लिए हम जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? खून, और सबसे आखिरी में क्या बनता है? ओज, और ओज से पहले क्या बनता है? वीर्य, उससे पहले धातु। जितना ज्यादा धातु मजबूत रहेगा उतना ज्यादा हमारे शरीर पे चमक रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी। उम्र 80 का और बचपन 20 का नजर आएगा। तो धातु पुष्टि के लिए छोटी इलायची, बंसलोचन और सत गिलोई। अब सत गिलो ना सही भाई, गिलोई ले लेंगे हम, छोटी इलायची ले लेंगे, बंसलोचन ले लेंगे, चांदी के उबले हुए पानी में पी लेंगे, कुछ तो असर करेगा। अब आ जाते हैं चौथा, सोना, चांदी, लोहा तो बात हो ही गई। अब रह गई तांबा, तांबे की बात।